हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर्स के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो हमारा जो डीसी मोटर है उसको बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। हर एक मोटर के बारे में डिटेल में वीडियो हम बना लेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन देखें। तो एक तो हो गया सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड। अब जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर है उसके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है डीसी शंट मोटर, नेक्स्ट है डीसी सीरीज मोटर और नेक्स्ट है डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज, पैरेलल और कंपाउंड, ठीक है। सीरीज, पैरेलल और कंपाउंड, ठीक है। शंट यानी क्या? पैरेलल, जिसे पैरेलल बोलते हैं। शंट यानी पैरेलल, ठीक है। यानी शंट या सीरीज, पैरेलल और कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड मोटर है उसके दो टाइप आते हैं। पहला होता है डिफरेंशियल कंपाउंड और दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड। और दोनों के दो छोटे टाइप आते हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। इसमें भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होता है। अब एक एक करके इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि एग्जाम में हम कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन है वो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर यानी क्या कि मोटर के अंदर दो चीज होती है। पहला होता है फील्ड वाइंडिंग और दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को हम बोल सकते हैं स्टेटर का वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग यानी आर्मेचर घूमता है तो उसे रोटर का वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। तो स्टेटर का वाइंडिंग और रोटर का वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों ही है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए होते हैं कॉमन डीसी सोर्स के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई? दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए होते हैं कॉमन डीसी सोर्स के साथ, जिसे बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब इसका जो पहला टाइप है डीसी शंट मोटर। शंट यानी कि अभी देखा हमने पैरेलल मतलब निकलता है। तो इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट किए गए होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है? ये मोटर जहाँ पे हमें स्पीड स्टेबल चाहिए होती है वहां पे यूज होता है। जैसे कि इसका यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, लिफ्ट में, वेइंग मशीन में, लेथ मशीन में, ब्लोअर फैन में, कन्वेयर्स में और स्पिनिंग मशीन में इसका यूज होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट टाइप है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का डीसी सीरीज मोटर। इसमें क्या होगा, जो भी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट की गई होती है। ऐसी मोटर कहाँ पे यूज की जाती है? जहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है और स्पीड वेरिएशन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग स्पीड की जरूरत पड़ती है, वहां पे ये मोटर का यूज किया जाता है। ये कहाँ पे यूज होती है? ये यूज होती है ट्रैक्शन सिस्टम में। ट्रेन के अंदर ट्रैक्शन सिस्टम में इसका यूज होता है, क्रेन्स में इसका यूज होता है, एयर कंप्रेसर में, वैक्यूम क्लीनर में, स्विमिंग मशीन में इसका यूज होता है। आखिर में आता है डीसी कंपाउंड। कंपाउंड यानी क्या? पैरेलल और सीरीज दोनों साथ में, यानी जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो दोनों ही सीरीज में भी होती है और पैरेलल में भी होती है, ठीक है। और इसके दो टाइप आते हैं, जैसे हमने देखा डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्यूटेटिव कंपाउंड। तो देख लेते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर यानी क्या। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर वापस से जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है और जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है दोनों में से ही मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, यानी फ्लक्स निकलता है। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है वो एक दूसरे का अगर अपोज करता है तो ऐसे मोटर को हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बोल देंगे। तो वही बात लिखी है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग अपोज ईच अदर। जो फ्लक्स बनता है दोनों वाइंडिंग में से दोनों का अपोज करेगा और जिसके कारण अपोज करने के कारण क्या होगा, लो टॉर्क बनेगा, ठीक है। उसको कंपाउंड मोटर बोल देंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और कहाँ पे यूज होता है? ड्राइविंग कंप्रेसर में, प्रेशर ब्लोअर में, डोर लिफ्ट में, सर्कुलर शॉ में और पैसेंजर एलिवेटर में। इसके दो टाइप होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। अब ये कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर यानी क्या? इसका ऑपोजिट। जो भी हमारा फ्लक्स बनता है किसमें? फील्ड वाइंडिंग में और आर्मेचर वाइंडिंग में, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। यानी कि फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स बना वही डायरेक्शन में आर्मेचर वाइंडिंग का भी फ्लक्स बनेगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, जिसके कारण क्या बनेगा? हाई टॉर्क बनेगा। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल शॉवेल्स में, हॉइस्ट में। ये दोनों ही डिवाइस कौन सी डिवाइस है? लिफ्टिंग वाली डिवाइस है, जैसे कि हो गया क्रेन। फिर आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, मेटल स्टैंपिंग मशीन में, कंप्रेसर में। इसके भी दो टाइप आते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट शंट, ठीक है। अब आखिरी जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन था सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा था सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा? सेल्फ एक्साइटेड में क्या था? फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों ही कॉमन डीसी सोर्स से कनेक्ट की गई होती है। इसमें दो अलग अलग डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया होता है। किसको? फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो
दो अलग अलग डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किए गए होते हैं, जिसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो यहाँ तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।